ओम शांति। इस संसार में परिवार के बीच में रहकर द्वापर से लेकर हमने अपने संबंध को बंधन में लाया। मेरा मेरा कह के मेरे में मोह होने के कारण जो भी हम उनसे लेन देन करते रहे, कर्मों का हिसाब किताब बन गया और संबंध के बजाय बंधन बन गया। अभी बाबा आकर हमें बंधनों से मुक्त करते हैं और बंधनों से मुक्त होने की युक्ति क्या है? जितना हम उन्हों के साथ अलौकिक संबंध बांधेंगे और ईश्वरीय सेवा समझकर जो कर्तव्य करेंगे तो क्या होगा? वो संबंध बन जाएगा। तो इसलिए देखना है कि जो हमारा सच्चा संबंध एक बाप से हो और बाकी जो भी दुनियावी मनुष्य आत्माएं हैं, चाहे लौकिक है चाहे दुनियावी आत्माएं हैं, उनको सबको यही समझना है बाबा के बच्चे। तो क्या होगा कि उन्हों के प्रति जो भी हम कर्तव्य करेंगे वो सेवा हो जाएंगी और जितना सेवा से हम पुण्य का खाता जमा करते जाएंगे उतने हमारे बंधन टूटते जाएंगे। इसलिए कभी बंधन है करके रोना नहीं है, कंप्लेन नहीं करनी है, परंतु बंधन तोड़ने के लिए बाबा की याद में और बाबा की सेवा में रहना है। क्योंकि शुरू में भी हमने देखा जितना भी ऑपोजिशन हो रहा था तो वो ऑपोजिशन को तोड़ने के लिए माताओं बहनों ने क्या किया? बाबा को याद में उन्हों को योग का दान देते रहे और अपनी पढ़ाई और सेवा छोड़ी नहीं। उससे क्या हुआ? धीरे धीरे उनका बंधन कटता गया। इसलिए चाहे हमारे शरीर के साथ उस शरीर को भी बाबा की अमानत समझकर चलेंगे तो क्या होगा? शरीर के मुंह में भी नहीं फंसेंगे, मेरा देह ऐसे नहीं कहेंगे। तो जितना जितना मेरे को तेरे में बदली किया कि बाबा सब कुछ तेरा, तो क्या होगा? मेरा तेरे में समा जाएगा। तो जैसे बाबा ने संडे की मुरली में कहा, मेरा जब तेरे में समा गया तो सब समान हो जाएगा, बाप समान हो जाएंगे। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। इतना नशा रहता है, हम गॉडली स्टूडेंट और पद्मा पदम भाग्यशाली हैं क्योंकि तुम्हें स्वयं ज्ञान सागर बाप टीचर बनकर पढ़ाते हैं। प्रश्न है, कौन सा शौक सदा बना रहे?
तो मुंह की रगें टूट जाएंगी। कौन सा शौक बना रहे? सर्विस करने का शौक बना रहे तो मुंह की रगें टूट जाएंगी। सदा बुद्धि में ये याद रहे कि इन आँखों से जो कुछ देखते हैं ये सब विनाशी है। इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। बाप की श्रीमत है, हियर नो इविल, सी नो इविल। ओम शांति। शिव भगवानुवाच। मीठे सालिग्रामों या रूहानी बच्चों प्रति। यह तो बच्चे समझते हैं कि हम सत्युगी आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म के थे, तो ये याद रखना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को तो बहुत मानते हैं, परंतु देवता धर्म के बदले नाम रख दिया है हिंदू। तुम जानते हो हम आदि सनातन कौन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते ये बने हैं। तो ये भगवान बैठ समझाते हैं। भगवान कोई देहधारी मनुष्य नहीं है और सबको अपनी देह है, और शिव बाबा को कहा जाता है विदेही। उनको अपनी देह नहीं है और सबको अपनी देह है, तो अपने को ऐसा विदेही समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे, अब क्या बन रहे हैं? यह ड्रामा कैसे बना हुआ है, ये भी तुम अभी समझते हो कि ये देवी देवता धर्म ही पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी आश्रम नहीं है। तुम जानते हो अभी हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हिंदू नाम तो अभी रखा है, आदि सनातन हिंदू धर्म तो है ही नहीं। तो बाबा ने बहुत बारी कहा है कि आदि सनातन धर्म वालों को समझाओ। बोलो, इसमें लिखो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो या हिंदू धर्म के हो। उनको ये प्रश्न पूछना है, देवता धर्म के हो या हिंदू धर्म के हो। तो उनको 84 जन्मों का मालूम पड़े। यह नॉलेज तो बहुत सहज है। सिर्फ लाखों वर्ष कहने से मनुष्य मूंझ पड़ते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने का भी ड्रामा में पाठ है। देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते लेते कितने छी बन पड़े हैं। पहले भारत कितना ऊंच था, तो भारत की ही महिमा करनी चाहिए। बाबा हमेशा दो बात की महिमा के लिए हमेशा कहते हैं, एक तो भारत की और दूसरी परमात्मा की। अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान, पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी है। आगे चलकर तुम्हारी बातों को समझेंगे जरूर। उन्हों को बोलो कि अब घोर नींद से जागो। बाबा आया है, हमें जगाया है, तो हमारा काम है हर एक को अज्ञान नींद से
जगाने का तो उनको कहो अभी घोर नींद से जागो, बाप और वर्षे को याद करो। तो तुम बच्चों को सारा दिन खुशी रहनी चाहिए। सारी दुनिया में, सारे भारत में तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। समझते हो कि जो हम थे वही फिर बनेंगे, छांट करके फिर वही निकलेंगे। कल्प पहले वाले जो बच्चे थे वही निकलेंगे, चाहे हम कितना भी संदेश देवें। करोड़ों आत्माओं को संदेश मिलता है, निकलेगा जो कल पहले निकले थे। इसमें तुम मुंझो मत। सेवा करते यदि निकलते नहीं है तो बाबा कहते हैं मुंझो मत। प्रदर्शनी में थोड़ा भी सुनकर जाते हैं तो वो भी प्रजा बनती जाती है, क्योंकि अविनाशी ज्ञान धन का तो विनाश नहीं होता। दिन प्रतिदिन तुम्हारी संस्था जोर भरती जाएंगे। तो बाबा को सदैव ये निश्चय था, विश्वास था कि दिन प्रतिदिन संस्था जोर भरती जाएंगी। वैसे दुनिया में देखो तो जैसे कलयुग बढ़ता जाता है, आगे दुनिया तमो प्रधान होती जाती है। सभी धर्म में मठ पंथ जो भी है उनमें धीरे धीरे गिरती कला होती जाती है। कई उसमें करप्शन वगैरह होती जाती है, और उसमें भी विशेष लंदन में जब हम शुरू में 70s में गए तो जब इन्होंने देखा कि ब्रह्मा कुमारियाँ तो दिन प्रतिदिन नए मकान लेती जाती है, तो उन्होंने कहा कि बाकी सब संस्थाओं की आयु, उन्होंने कहा कि बस 40 वर्ष की होती है, उसके बाद 14 साल के बाद वो उनकी गिरती कला होती जाती है। और आप तो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाते हो, क्यों? तो ये तो हमें ही मालूम है कि हमको कराने वाला परमात्मा है, और उन्हों के जो भी गुरु है, धर्म स्थापक है, जो भी है, बड़े हैं, वो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन तुम्हारी संस्था जोर भरती जाएंगी, फिर ढेरों के ढेर तुम्हारे पास आएंगे। धीरे धीरे धर्म की स्थापना होती है। जब कोई बड़ा आदमी बाहर से आता है तो उनका मुंह देखने के लिए कितने ढेर मनुष्य जाते हैं। विशेष भारत में तो जब भी कोई बड़ी व्यक्ति आती है तो लाखों की संख्या में लोग जमा होते हैं। तो चाहे क्रिकेटर है, चाहे फिल्म एक्टर है, चाहे कोई भी है, जरा भी वो सामने आया तो ढेर के ढेर उमड़ पड़ते हैं। यहाँ तो वो बात नहीं। इतना बड़ा बाबा आता है, परंतु न पहचानने कारण कोई इतने मुंह देखने के लिए ढेर मनुष्य नहीं आते। तुम जानते हो इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं सब विनाशी हैं। तो लोग तो एक्टर्स है, क्रिकेटर्स है, स्पोर्ट्स के जो बड़े बड़े होते हैं उनको देखने जाते हैं। बाबा कहते हैं
ये दुनिया विनाशी है, तुम्हें तो जो विनाशी चीज़ें हैं जो देखने में आती है उसको नहीं देखना है। सी नो इविल, ये किचड़ा तो भस्म होने वाला है। तो कभी भी ब्रह्मा बाबा को कहते हैं बाबा बम्बई चलो, दिल्ली चलो, इधर चलो। बाबा कहते थे वहाँ जाकर क्या करना है, सब बंदर ही बंदर है ना कलयुग में, उनको जाकर क्या देखेंगे। परंतु यदि वैराग्य नहीं है तो लोग कहेंगे अच्छा चलो हमें लंदन नहीं देखा है, अमेरिका नहीं देखा है, जापान नहीं देखा है, चलो जाके जरा नया देश को देख के आए, घूम के आए। तो बाबा कहते हैं सी नो इविल, ये किचड़ा है, सब भस्म होने वाला है। जो भी कुछ देखते हैं मनुष्य आदि समझते हैं ये है सब कलयुगी, और तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। संगम युग को कोई जानते नहीं, इतना सिर्फ याद करो ये संगम युग है। बाबा को घड़ी घड़ी याद कराना पड़ता है। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, ये संगम युग है, अब घर जाना है। पवित्र भी जरूर बनना है। अब बाप कहते हैं ये काम विकार आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, इसको जीतो। विष के लिए देखो कितना तंग करते हैं, और बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उनको जीतना है। अब इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं, तुम एक एक को कहाँ तक समझाएंगे। एक को समझाते हो तो दूसरा क्या कहता है, एक समझ गया, बाबा की बात को मानकर उस पर चलने लगा, तो दूसरे क्या कहेंगे, कहेंगे इनको तो जादू लग गया। तो ऐसी बातें सुनकर जो पढ़ने वाले हैं वो भी पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं आदि सनातन धर्म वालों को समझाओ कि आदि सनातन है ही देवता धर्म। तुम समझाते हो इन लक्ष्मी नारायण ने ये पद कैसे पाया, मनुष्य से देवता कैसे बने, जरूर अंतिम जन्म होगा, 84 जन्म पूरे कर फिर ये बने। तो जिनको सेवा का शौक है वो तो इसमें लगे रहते हैं, तो और सब तरफ से मोह टूट जाता है। हम इन आँखों से जो कुछ देखते हैं इनको भूलना है, जैसे कि देखते ही नहीं। सी नो इविल, मनुष्य तो बंदरों का चित्र बना देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। गांधी जी ने भी 3 बंदरों का बनाया था, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बच्चियाँ कितनी मेहनत करती है, बाबा उन्हें आफरीन देते हैं। तो उस समय की बच्चियों को ही सिर्फ बाबा नहीं कहते हैं, अभी भी जो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं बाबा उन्हें आफरीन देते हैं, जो समझाकर औरों को लायक बनाती है। प्राइज भी इन्हों को ही मिलती है जो काम करके दिखाते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको कितनी प्राइज देंगे, कितनी प्राइज देंगे बाबा, क्या प्राइज मिलेंगी हमें। यहाँ हम मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं, समझा कर लायक बनाते हैं, तो बाबा कौन सी प्राइज देंगे,
पहला नंबर का प्राइज है सूर्यवंशी राजधानी और सेकंड नंबर की प्राइज है चंद्रवंशी राजधानी। नंबरवार तो होते ही है। भक्ति मार्ग के शास्त्र भी कितने बैठ बनाते हैं। अब बाप समझाते हैं, इन शास्त्र पढ़ने, यज्ञ तप करने से मेरे से कोई मिलता नहीं है। दिन प्रतिदिन कितने पापात्मा बनते जाते हैं, पुण्य आत्मा कोई बन ना सके। पापी आकर पुण्यात्मा बनाते हैं। तो एक है हद का दान पुण्य, दूसरा है बेहद का। भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं। भक्ति मार्ग में जो भी कुछ करते हैं, देंगे ब्राह्मणों को, डालेंगे यज्ञ में, परंतु बोलेंगे कृष्णार्पणमस्तु, कृष्ण को अर्पण करते हैं या, परंतु ईश्वर किसको कहा जाता है ये जानते नहीं। अभी तुम जानते हो। तुम कहते हो कि शिव बाबा ही हमको क्या से क्या बनाते हैं। भगवान तो एक ही है, उनको फिर सर्वव्यापी कह दिया है। तो उनको समझाना चाहिए कि ये तुम लोगों ने क्या किया है। तुम्हारे पास आते भी है, थोड़ा सुनकर बाहर गए और खलास, यहाँ की यहाँ रही, सब भूल जाता है। तुमको कहते हैं ज्ञान बहुत अच्छा है, हम फिर आएंगे, परंतु मुंह की रगे टूटती नहीं है। तो मुंह जीत राजा की कथा कितनी अच्छी है। मुंह जीत राजा कौन है? मुंह जीत राजा जिनकी ये कहानी बनी हुई है, फर्स्ट क्लास ये लक्ष्मी नारायण है, मुंह जीत राजा। परंतु मनुष्य समझते ही नहीं है। वंडर है, इतना समझाते हैं, भगवान खुद आकर समझाते हैं, फिर भी समझते नहीं हैं। रावण राज्य में सीढ़ी उतरते एकदम नीचे गिर जाते हैं। बच्चों का खेल होता है ना, ऊपर जाकर फिर नीचे गिरते हैं, सीढ़ी चढ़कर फिर नीचे गिरते हैं। तुम्हारा भी खेल बहुत सहज है। बाप कहते हैं अच्छी रीति धारणा करो। एक तो ज्ञान जो बाबा बताते हैं वो जीवन में धारण करना है, और दूसरा कोई छी काम नहीं करो, दोनों ध्यान रखना है। ज्ञान धारण करना है और छी काम नहीं करना है। बाप कहते हैं मैं बीज रूप सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। अब ज्ञान का सागर ऊपर बैठा रहेगा क्या? जरूर कभी आकर ज्ञान दिया होगा। ज्ञान क्या चीज़ है ये भी किसी को मालूम नहीं है। अब बाप कहते हैं मैं तुमको पढ़ाने आता हूँ, तो बच्चों की क्या फ़र्ज है? बाबा टीचर बनकर पढ़ाने आते, तो बच्चों की क्या फ़र्ज है? रेगुलर पढ़ना चाहिए, एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। कोई न कोई पॉइंट जरूर अच्छी मिलेंगी। मुरली नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? जरूर पॉइंट्स मिस हो जाएंगी। अथाह पॉइंट्स हैं, ये भी तुमको समझाना है। आज क्या समझाना है?
शुरू में क्या बात बताई, आज सबको क्या समझाना है। भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। अभी कितने ढेर धर्म हैं। फिर हिस्ट्री मस्ट रिपीट। यह चढ़ने और उतरने की सीढ़ी है। जैसे जिनको हुक्म दिया सीढ़ी उतरो और चढ़ो। तुम सब जिन हो, 84 की सीढ़ी चढ़ते हो फिर उतरते हो। कितने ढेर मनुष्य हैं, हर एक को कितना पाठ बजाना होता है। बच्चों को तो बड़ा वंडर लगना चाहिए। तुमको बेहद के नाटक की पूरी पहचान मिली है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को अभी तुम ही जानते हो। कोई भी मनुष्य नहीं जान सकते। सतयुग में किसी के भी मुख द्वारा कोई भी कुवचन नहीं निकलता है। यहाँ तो एक दो को गाली देते रहते हैं। तो ये है विषय वैतरणी नदी, रौ रौ नर्क। सभी मनुष्य रौ रौ नर्क में पड़े हैं। यहाँ तो है यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम्हारी विजय होनी है अंत में। क्योंकि जब शुरू में 50s में 60s में सन्यासियों को ज्ञान देते थे तो कहते हैं हम नहीं मानेंगे, जो शास्त्रों में है वही हम मानेंगे, उससे बरखिलाफ एक भी बात नहीं मानेंगे। अभी क्या है, कम से कम कहते हैं आप अच्छे हो, आपकी संस्कृति अच्छी है, आप ही पवित्र दुनिया की स्थापना कर सकेंगे। तो बाबा कहते हैं अंत में सब मानेंगे और विजय तुम्हारी है ही। जब समझेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की, यही पहले नंबर की मुख्य बात है जो कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं, बाबा कौन है? गरीब निवास। पॉइंट बदल दिया अभी। बाप कहते हैं मैं हूँ ही गरीब निवास। यह पिछाड़ी को समझेंगे। गरीब जल्दी समझेंगे, बाकी जो साधु संत महात्मा है वो अंत में समझेंगे, जब टू लेट हो जाते हैं। अब तुमको तीसरा नेत्र मिला है। स्वीट घर और स्वीट राजाए बुद्धि में याद रहे। बाप कहते हैं अब शांति धाम सुख धाम में जाना है। तुमने जो पाठ बजाया अब बुद्धि में तो आता है ना। तो क्या बुद्धि में होना चाहिए? सब मरे पड़े हैं सिवाय तुम ब्राह्मणों के। ब्राह्मण ही खड़े हो जाएंगे, ज्ञान लेकर दौड़ने लगेंगे। खड़े तो नहीं हो जाएंगे, दौड़ने लगेंगे। ब्राह्मण ही सो देवता बनते हैं। ये एक धर्म स्थापन हो रहा है। और धर्म कैसे स्थापन होते हैं यह भी बुद्धि में है। समझाने वाला एक बाप है। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। धंधा आदि भल करो, सिर्फ पवित्र बनो। आदि सनातन देवी देवता धर्म पवित्र था, अब फिर पवित्र बनना है। तो पवित्र बनने के लिए क्या करना है? चलते फिरते मुझ बाप को
याद करो, तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ताकत तब आएंगी जब सतो प्रधान बनेंगे। शिवाय याद की यात्रा तुम ऊंच से ऊंच पद कभी भी पा नहीं सकेंगे। जब सतो प्रधान तक पहुँचेंगे तब ही पाप कटेंगे। तो ये है योग अग्नि, ये अक्षर गीता के है। योग योग कहकर माथा मारते हैं, विलायत से भी फंसा कर ले आते हैं योग सिखलाने के लिए। अब जब तुम्हारी बात कोई समझे, परमात्मा सुप्रीम सोल तो एक ही है, वही आकर सबको सुप्रीम बनाते हैं। एक दिन अखबार वाले ऐसी ऐसी बातें डालेंगे। तो 70s में जब हम मेला वगैरह करते थे, कॉन्फ्रेंस, तो हमें एडवर्टाइज करनी पड़ती थी। तो स्पॉन्सरशिप लेकर व्यापारियों को मिलकर एडवर्टाइज करते थे कि ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अभी तो क्या है, कितने न्यूज़पेपर के रिपोर्टर, एडिटर सब यहाँ आते हैं और सारा पेज पेज आर्टिकल डालते हैं। तो बाबा कहते हैं एक दिन अखबार वाले ऐसी ऐसी बातें डालेंगे कि परमात्मा सुप्रीम सोल एक ही है। ये तो बरोबर है, राजयोग सिवाय एक परम पिता परमात्मा के और कोई सिखला ना सके। ऐसी बातें बड़े बड़े अक्षरों में डालनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज लेने के लिए क्या करना पड़े? सूर्यवंशी की प्राइज लेने के लिए क्या करना है? बाप दादा की आफरीन लेनी है, अर्थात सर्विस करके दिखाना है, तब बाबा आफरीन देंगे। अपने जैसे बहुतों को बनाएंगे, परंतु उसके लिए मुंह की रगें तोड़ देनी है। दूसरा, ज्ञान सागर विदेही बाप स्वयं पढ़ाने आते हैं, इसलिए रोज पढ़ना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। और पढ़ाई की मुख्य शिक्षा क्या है? बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, एक बाप को अपना संसार बनाकर जैसे गाते हैं, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, एक बाप ही मेरा संसार है। सदा एक ही आकर्षण में रहने वाले, कर्म बंधन मुक्त भव।
सदा इसी अनुभव में रहो कि एक बाप, दूसरा न कोई, बस एक बाबा ही संसार है और कोई आकर्षण नहीं, कोई कर्म बंधन नहीं। अपने किसी कमजोर संस्कार का भी बंधन ना हो। जो किसी पर मेरेपन का अधिकार रखते हैं, उन्हें क्रोध या अभिमान आता है। यह भी एक कर्म बंधन है, संस्कारों का बंधन। पुराने संस्कार यदि हमें क्रोध में या अभिमान में ले आते हैं, ये भी कर्म बंधन है। लेकिन जब बाबा ही मेरा संसार है, ये स्मृति रहती है, तो सब मेरा मेरा एक मेरे बाबा में समा जाता है। और कर्म बंधनों से सहज ही मुक्ति पाते हैं। जब बाबा ही मेरा संसार है, ये स्मृति रहती है, तो सब मेरा मेरा एक मेरे बाबा में समा जाता है और कर्म बंधनों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। स्लोगन: महान आत्मा वो है जिसकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की है। महान आत्मा वो है जिसकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की है। ओम शांति।